हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं या थंबनेल में देखे होंगे कि जो आपका जो है करवानी की होगी का जो सूत्र लिखना है, जैसे करवानी की होगी का सूत्र लिखना है, उसके लिए आपका जो हम लिखे हैं वो बहुत कामयाब होने वाला है। जिनका भी एग्ज़ाम 2024 में है उनके लिए 2 से 3 नंबर इस वीडियो से बहुत आपको ये वीडियो से आपको 2 से 3 नंबर ज़रूरी आएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। आपको आज के बाद कोई भी करवाने की होगी का सूत्र लिखना रहे या संरचना सूत्र लिखना रहे, आप लोग लिख सकते हैं। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर पहली बार चैनल के साथ जुड़े हैं तो। आपको इस तरह का जो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ का सारा सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है इस चैनल पे। इसलिए आप लोग चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं और आज का जो वीडियो मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें। आज का अगर वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको करवाने की यौगिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या प्रश्न नहीं रहेगा, आपको सब चीज़ बताया जाएगा। देखिए, आज आपको हाइड्रोकार्बन में दो प्रकार का हाइड्रोकार्बन आता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जिसमें सिंगल बॉन्ड चलता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और जिसमें डबल बॉन्ड चलता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए, जो एल्केन श्रेणी है ना, एल्केन श्रेणी आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, और एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त में आता है। जो एल्कीन और एल्काइन है ये दोनों असंतृप्त में आ जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ध्यान रखिएगा, क्या एल्कीन श्रेणी संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्ट कि CH4 बताइए, या कहेगा C2H6 संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक। या तीन वो एक टाइप का रहेगा, एक अलग रहेगा, कहेगा निम्नलिखित में कौन है ना अलग है। बस ऐसे छाटने जैसे रीजनिंग टाइप का भी रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एगो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन आएगा, तो एल्केन श्रेणी के जो भी तत्व आ रहा है, एल्केन श्रेणी के जो भी यौगिक है यानी कार्बनिक यौगिक है, सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएगा। अब बाकी एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के जो भी है सब कुछ में आएगा असंतृप्त में। एक चीज और ध्यान रखिए, सब चीज यहाँ एक साथ में लिखा हुआ है। एल्केन श्रेणी में सिंगल बॉन्ड चलता है, सिंगल बंधन यानी एकल बंधन चलेगा। एल्कीन श्रेणी में डबल बंधन और एल्काइन श्रेणी में ट्रिपल बंधन चलता है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ साथ यहाँ से ध्यान रखिएगा, एल्केन श्रेणी में N प्रत्यय लगता है, एल्कीन में इन प्रत्यय लगता है और एल्काइन में आइन प्रत्यय लगता है। प्रत्यय जानते हैं ना, जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। फिर से, एल्केन श्रेणी को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड चलता है। एल्कीन और एल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जबकि एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड चलता है। और ध्यान रखिएगा, एल्केन श्रेणी में N प्रत्यय लास्ट में जुड़ता है, एल्कीन में इन प्रत्यय जुड़ता है, एल्काइन में आइन प्रत्यय जुड़ता है। अब ये तो हो गया सिंपल जानकारी, जो कि आपको बेसिक जानकारी रहना जरूरी है कि किसमें सिंगल बॉन्ड, किसमें ट्रिपल बॉन्ड, किसमें डबल बॉन्ड चलता है, और कौन संतृप्त है कौन असंतृप्त है। तो ये है जो संतृप्त है, और बाकी ये दोनों है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यानी डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला जो भी कार्बनिक यौगिक है, सिंगल बॉन्ड छोड़ा के जो भी है सब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, यानी सिंगल बंधन छोड़ के। ये खाली जो एल्केन श्रेणी है वो संतृप्त में आता है, ध्यान रखिएगा। ये है जो संतृप्त में आता है, बस बाकी सब है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है। संतृप्त में ध्यान रखिएगा, जो एल्केन श्रेणी के जो भी है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएगा, अब बाकी जो एल्कीन और एल्काइन है कुछ में आएगा असंतृप्त। अब ध्यान रखना, मेन जो आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एल्केन श्रेणी का समान सूत्र क्या होता है, या पूछा जाएगा एल्कीन श्रेणी का समान सूत्र क्या होता है, या एल्काइन श्रेणी का समान सूत्र क्या होता है। अगर ये निकालना सीख गए तो संरचना सूत्र भी सीख जाएंगे। हाँ, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ दिया, बताइए हेक्साइन का संरचना सूत्र क्या होगा, एग्जाम में डायरेक्ट दे दिया कि हेक्साइन का संरचना सूत्र करें, या पूछा जाएगा कि हेक्साइन का सूत्र क्या है ना, हेक्साइन का सूत्र क्या, बस इजी हो गया। बोलिए कैसे इजी हो गया,
तो क्या करना है, देखिए अब यहाँ से याद करना सिखाते हैं। एल्केन श्रेणी में, सॉरी यहाँ प्लस कर दीजिए, CnH2n+2 होता है। एल्केन श्रेणी का समान सूत्र CnH2n+2, एल्कीन श्रेणी में CnH2n, एल्काइन श्रेणी में CnH2n-2 होता है। क्या होता है? CnH2n-2 होता है। फिर से, एल्केन श्रेणी CnH2n+2, एल्कीन श्रेणी CnH2n और एल्काइन श्रेणी CnH2n-2, यानी ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन और ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें सिंगल बंधन, जबकि ये दोनों में डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड चलता है। यानी जिसमें N लगेगा सिंगल बॉन्ड, जिसमें इन लग गया लास्ट में डबल बॉन्ड, और जिसमें आयन लग गया उसमें कुछ ट्रिपल बॉन्ड। कोई दिक्कत ना। अब देखा यहाँ सूत्र जरूरी याद करिए। डायरेक्ट पहले हम बार बार बोलो कि फार्मूला पहले याद करा, सूत्र याद करा। एल्केन श्रेणी के सूत्र CnH2n, यहाँ +2 दिया एल्केन श्रेणी में, लेकिन एल्कीन श्रेणी में सिर्फ दोगुना कर देना, यानी कार्बन की दोगुना हाइड्रोजन होगा। यानी कार्बन 4 गो तो हाइड्रोजन 8 गो, अगर कार्बन 5 गो लेबो तो हाइड्रोजन 10 गो हो जाता है। यानी एल्कीन श्रेणी में सीधे दोगुना होगा को, लेकिन एल्काइन श्रेणी में दोगुना से 2 कम होता। जैसे एगो हम बना के देखा भाई, जैसे देखें यहाँ एक चीज और साथ में ये वाला याद करिए। कौन चीज याद करेगा को कि मीथ से चालू करिए। जो भी हाइड्रोकार्बन है को कर मुख्य यही है को कि कैसे पहचानेंगे। मीथ, ईथ, फिर से बोलिए, माँ से चालू होगा, ये दिमाग में रखिए कि माँ से चालू करना है, यानी मीथ से। इना के ईथे से कितना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नॉन, डेक और नीचे आवा को। लेकिन इतना सीख लो पहले तो आगे सिखा दो। इतना सीख जेबू तो अपने सीख जेबू। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स एलो, ओकर बाद है तो हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। हम सब बोल लिया, लिख नीचे मतलब स्पेस कम रहने के कारण कुछ कम लिखे हैं। फिर से याद कर लिया, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब यहाँ से ध्यान रखना। अब देखिए जैसे हमको इसका सूत्र निकालना, मीथ जोड़ N, तो क्या बन जाएगा, मीथेन। देखो N जोड़ ली ना सब में, देखो मीथ आ जोड़ एरा में N प्रत्यय लगती है, तो जो थी मीथेन। अब एक सूत्र कैसे निकालू, तब मैंने एगो सिखावा ही हो, बाकी सीखते रहिए धीरे धीरे। अब देखिए मीथ के में है जी, एक में है, यानी कार्बन के जगह N के जगह पर एक रखू, C N के जगह पर एक रखिया, H N के जगह पर देखो एक रखबू तो 2, गुना देखो N के जगह पर के रखे कर ले 1, तो 2 गुना 1 करबू तो +2, यानी के हो जातो C एगो होलो आ कार्बन के एगो 2 गुना 1 तो 2 आ 2 दूनी 4, ई हो। यानी मीथेन रहतो, यानी मीथेन रहतो तो मीथ रहतो तो एरा में N के जगह पर 1 रखिया, ईथ रहतो N के जगह पर 2 रखिया, प्रोप रहतो N के जगह पर 3 रखिया, ब्यूट रहतो N के जगह पर 4 रखिया। जैसे मैं एगो लिख के दिखाएं, मीथेन का सूत्र क्या होगा, तब मीथ जोड़ N मीथेन हो गलो। अब यहाँ सूत्र का प्रयोग करना है, N जेरा में लगा रहेगा, इस सूत्र का प्रयोग करना है। क्या कि N के जगह पर 1 रखेंगे, फिर 2 गुना 1 तो 2 और +2 है तो के गो कार्बन एगो होलो, हाइड्रोजन के गो हो गलो 4 गो। अब यहाँ में आ जा एल्कीन श्रेणी में, तक जो तो मीथ जोड़, देखो मीथ जोड़ इन, तक जो जगह मीथीन, कुछ हो जाएगा मीथेन। अब यहाँ से बना दा मीथ जोड़ इन, तक जो तो मीथेन। अब देखो तो मीथेन के सूत्र होगा को ना, लेकिन पहला एरा में वैकेट रह जेतो, एरा में पहला खाली रह जेतो। इन मतलब एल्कीन श्रेणी में, एल्काइन श्रेणी में पहला का सूत्र नहीं होता, इसलिए ये खाली रह जाता है। ठीक, आगे देखिए। अब देखो एरा में ईथ ना है जी, तो ईथ दूसरा लिख रही एल्केन श्रेणी में, ईथ जोड़ N, बतावा कुछ बन तो इथेन, कुछ बन गया इथेन। अब दिमाग में डायरेक्ट एग्जाम में पूछतो, कैसे पूछतो, तो बतावा इथेन के सूत्र का होतो, तो याद रहती था ना कि ईथ 2 में है, N जुट गए यानी एल्केन श्रेणी के है, तो ओकर सूत्र का जो होगा एल्केन श्रेणी के CnH2n+2। अब देखो तब सूत्र लिखा इथेन के, तो
एन के जगह पर के रखू दू में ना ई था जी, तो 2 प्लस एच है, जब 2 रखू तो 2 दूनी 4 और 2 6। अरे जब 2 रखू ना तो 2 पहले से 2 एरम गुना करूँ तो 2 दूनी 4 और 2 जोड़बू तो 4 और 2 6, यानी इथेन के सूत्र को जो तो C2H6 को जोगा C2H6। अब एकरा में आ जा इथीन में ईथ जोड़ इन, देखो एरा में कौन जोड़े के है इन, कहिए तो इथीन। अब बताओ एक सूत्र ना लिखे तो आ जेती सर, हमरा पता है मैंने ही है ना। तो एन के जगह पर के रखबू 2 ना रखबू तो कौन तो C2, ऐजा 2 रखबू तो 2 दूनी 4, यानी C2H4। किसका सूत्र? इथीन के। याद रहा तो इथीन के सूत्र कौन C2H4। अब आ जाइए एरा में इथाइन में ईथ जोड़ आइन तो कौन बन जीतो बतावा इथाइन। इथाइन बन गलो। अब इथाइन को बन गलो तो इथाइन लिखे लगी जान गए कि दूसरा में है और हमें आइन जोड़वी तो इथाइन हो जाती है ना। लेकिन मेन दिमाग लगाना कि जो सूत्र का हो तो है ना करवानी की का सूत्र क्या होगा। तो देखो यहाँ 2 ना रखो जी, ईथ 2 में ना है तो C2 और 2 दूनी 4 और 4 में से 2 गलो तो 2, यानी C2H2। फिर से देखा C, देखो C लिख दिली, एन के जगह पर 2 रखबू और फिर एच को एजा 2 रखबू तो 2 दूनी 4 और 4 में से 2 गलो तो क्या आ जाता 2, यानी C2H2 आ जाता। समझ में आ गलो। अब देखा आगे चला ये 2 गो लिखे ला सिखा दिलिया, बाकी तो हमने लिख सकलू है, ज्यादा हमरा जरूरत पता है कि समझ गलू है। तो अब देखा तीसरा को जी को प्रोप जोड़ एन को जी प्रोप जोड़ एन। एक और बता दे तीनों के प्रोप जोड़ एन, एरम को जो है तो प्रोप जोड़ इन, सब में देखिए इन जुड़ तो एरम में। अब प्रोप जोड़ को चाहिए जी आइन प्रोपाइन, या सब हो गए लिख दिलियो। अब लिख दो प्रोपेन प्रोपेन प्रोपाइन प्रोपीन प्रोपीन, एरा में आ जा प्रोपाइन प्रोपाइन प्रोपेन प्रोपीन और प्रोपाइन, प्रोपेन प्रोपीन और प्रोपाइन। अब बतलावा एक सूत्र लिखा प्रोप के में है जी 3 में तेजा के रखबू 3 तो C3 ऐजा 3 रखबू तो 3 दूनी 6 और 6 में 2 जोड़बू तो के हो जतो 8। एरा में आ जा C एन के जगह पर 3 रखबू और 3 दूनी 6, यानी C3H6। एरा में आ जा C 3 रखबू तो 3 रख दू H और 3 दूनी 6 और 6 में से 2 घटेबू तो के। अच्छा बाकी समझ में आ रहा है। आओ इसी तरह से अपने लिखे की कोशिश करिए। इतना तो हम बता दिलिया कि इस टाइप से सभे के लिख सकला है एग्जाम में। अगर अब डायरेक्ट का अब बोलबू की तो सीख गली सर, लेकिन एग्जाम में का जो पूछता था डायरेक्ट पहला तो ऐसे पूछ सकलो है कि बताइए एल्केन श्रेणी, जो एल्केन श्रेणी के जो भी तत्व है कौन सा कार्बन कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। लेकिन पूछा जाएगा कि एल्कीन एल्काइन श्रेणी के जो तत्व है मतलब यौगिक है वो क्या कहलाता है, असंतृप्त। कौन सी कहलाता है, असंतृप्त। अभी पूछा जाए तो डायरेक्ट कि बतावा एल्केन श्रेणी के सूत्र का होगा को तो CnH2n+2, एल्कीन के का होगा को तो CnH2n, एल्काइन के का होगा को CnH2n-2। कोई दिक्कत ना। अभी जब याद हो गला ना तो एग्जाम में समझ लिया कि अगर संरचना सूत्र दे तो और से पक्का हो कि तोरा 5 नंबर ओके हको। अगर यही पूरा याद कर ला है तो एग्जाम में पक्का को कि 5 नंबर तो ओके हको, चाहे इंटर का है चाहे मैट्रिक है चाहे जनरल में भी पूछा जाता है, डायरेक्ट सूत्र पूछा जाता है। इसके सब वीडियो में बहुत कम याद है। सभी के लिए वीडियो बहुत कमियावे है। और बाकी देखो ब्यूट है तब ब्यूट जोड़ एन जोड़बू तक जो ब्यूटेन आजा पढ़ के रखबू 4 4 दूनी 8 है 2 10। अब बतलाइए वो संरचना सूत्र कर ला, इतना समझ गया है। अब एग्जाम में का पूछा को जैसे बोल दे तो डायरेक्ट प्रोपाइन का संरचना सूत्र करें तब प्रोपाइन आइन ना लग गया तो आइन वाला केरा में तो एरा में यानी ट्रिपल बॉन्ड चलतो। अब संरचना सूत्र करला सिखावाइयो, ये तो सूत्र लिखला सिखा दिलियो कि कैसे लिखवा। और आगे इसी तरह से हेक्सेन एलो, अब हेप्टेन है तो ऑक्टेन है, हेक्स एलो, ऑक्ट है तो नॉन है तो और डेक है तो 10 तक याद कर लिया। हेक्स तक लिख लिया
हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अगर नीचे लिखना को तो लिखला बोल रही है हेक्स, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये 10 का अपना घर पर प्रयास करिए लिखे लगे। बाकी हम संरचना सूत्र लिखेला बताइयो कि संरचना सूत्र कैसे करबो। ये तो सूत्र लिखेला इतना बतेलियो, समझ में आ गलो तो पूरा बहुत बढ़िया से सजा बन गलो वीडियो के। ना हो तो ब्यूटेन तक लिखी दियो, ब्यूट जोड़ एन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अब बतलावा यहाँ पर 4 रखो तो C4 और 4 दूनी 8 है 2 10 यानी C4 एस्टेट। एरम करा ब्यूट जोड़ इन कुछ हो जाएगा ब्यूटीन। अब बतलावा एरम में सूत्र करूँ तो C4H8 दोगुना हो जाए तो एरम रखा ब्यूट जोड़ आइन, आइन ना है जी, एरम कुछ ही जोड़े क्या है आइन, तो हो जाए तो ब्यूटाइन। अब एक सूत्र लिखू कैसे बा, तो C4 और 4 दूनी 8 में से 2 गुलो था क्या आ जाए तो 6 आ जाए तो सूत्रवा एरम से देख के हल कर सकते। बाकी समझ में आ लो। आप संरचना सूत्र बताइबो पूरा ध्यान रखिए। आप संरचना सूत्र बताइबो जो भी बताइबो।